आनंद में नाओ माणिक हीरा रचिता सदा सुख रचिता सदा सुख रचिता सदा सुख चाहता तू मेरा रचिता सदा सुख चाहता तू मेरा सखी सहेली संग की सुमत दिरड़ावो सेवो साधु पाओ कर तो निध हर पाओ सगली दासी ठाकुर सब कहती मेरा कहती मेरा सगली दासी ठाकुर सब कहती मेरा कहती मेरा बड़ी प्यास का दिन आ गया जब तक मैं स्टेज पर नहीं आती उन्होंने चिंता वाहिगुरु तुम का जाप करिए कोई रस्ता वांझी न रहे वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सेवा किया है हम महाराज जी आउणगे कृपा बख्शे करनगे आप सारी संगतां नूं मंगल माहे सुहंदिया हर फिर संग बैठड़िया जो सतगुरां का उपदेश है जो हुक्मनामा है सारिया संगतां नूं सुना के निहाल करनगे। आप सारिया संगतां ने बहुत प्रेम से श्रद्धा के नाल महाराज जी के पासों सारे दिन तो अमृतमयी वचन श्रवण कर रहे हैं। बाणी उचरे साध जन अमन चले झरने अपन सारिया ने मनुखा जन्म सफला करना है। जो सेवा ते भगत समाई ताबे मानस देव पाई इस देव को सिमरे देव सो देवी पद हर की सेव भजो गोबिंद भूल मत जाओ मानस जन्म का यही लाओ। जब लग गया रोग नहीं आया जब लग काल ग्रसी नहीं काया जब लग बिकल भई नहीं बानी भज ले रे मन सारंग पानी अब न भजस भजस कब पाई आवे अंत न भजया जाए। इस करके अपना सारे अंत तो पहला परमात्मा का भजन करना है प्रभु का नाम जपना है। और सारी संगतां हुण आपां महाराज जी के मुखार कंध तो अमृतमयी वचन श्रवण करिए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सारिया संगतां के चरणों च बेनती है वडभागा दिन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी के चरण शरण विच सतसंग सुनन दा समा भाग प्राप्त होया। सारी संगत को बेनती है एकाग्रता द्वारा मनुख जन्म का वो लाभ प्राप्त हो सकता है। मन की शांति बाणी दे 100 उपदेश सुन लीए जे आप उद्यम न करिए बाकी दियां किरपावां फिक्कियां पै जांदियां हैं। इस करके स्वयं का उद्यम करिए। मतलब सारी संगत नूं बेनती है सुत का टिका बनाओ बच्चों नूं शांत रखो। सारी संगत ईमानदारी नाल नेत्र मिटो। जिन्हां तो चौंकड़ी वजदी है चौंकड़ी मार लो जिन्हां तो नहीं वजदी कोई गल नहीं पर मन की चौकड़ी जरूर मारो। आस पास को गिनती का संकोच करो। केवल कन्ना नाल वाहिगुरू शब्द की आवाज सुन के प्रेमा भक्ति नाल भिजे हुए मन नाल अंदरों वैसे तो इसकी खोज की जाए तो बड़े बड़े डॉक्टरों ने भी ये कुछ को प्राप्त नहीं हो सकता शरीर विचों बॉडी विचों जो कैसे गुर शब्द द्वारा उस आत्मा
अनुभव कर सकते हैं। हर एक इंसान के अंदर उस वाहिगुरु परमेश्वर की जोत है, पर जोत जिन्हों की जगी हुई है सुख के द्वारा वो बड़े खुशहाल हम, आनंदित हम। जिन्हों की वो जोत बुझी हुई है, पाओ कोई खुशी नहीं, गम ही गम हैं। वो इंसान कई बार सत्संग विच बैठे हुए भी निराशे होंदे हैं। आओ कोशिश करो, जिथे मन गमां विच डुबिया होया देवनेत नाल भागां नाल गुरु चरणों में जुड़न का सुभाग मिलिया है। आओ मन जोड़ो, वाहिगुरु शब्द विच बड़े प्यार के नाल मिठी सुर दे विच एकाग्र मन होकर जस गाइए। उस तो बाद विच आए हुए अज के गुरु साहिबान के गुरफरमान सरवण करांगे। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
प्रभ कै सिमरन उतरे ऊंचा, प्रभ कै सिमरन उतरे ऊंचा, प्रभ कै सिमरन उतरे ऊंचा, प्रभ कै सिमरन उतरे ऊंचा। वाहिगुरु 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 सिमरो 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 सुख पाओ, सिमरो 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 सुख पाओ, सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ। कल क्लेश तन माहि मिटाओ, कल क्लेश तन माहि मिटाओ, कल क्लेश तन माहि मिटाओ, कल क्लेश तन माहि मिटाओ। वाहिगुरु 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 सारी संगत प्यार से फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बाणी के बोल धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी साढ़े कलयुगी जीवन ते दया करदे होया अज दे दिन मंदी साहिब दीवान स्थान अमृतसर विखे वो माहौल कैसा होएगा कि धन गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी प्रत्यक्ष रूप विच आप एक थड़े ते बैठ के कितनियां को संगत भाग्यों वालियां होंगियां गुरु अर्जन देव पातशाह जी के सोहने सोहने प्रत्यक्ष दर्शन करदियां होंगियां। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी का स्वरूप भी वही स्वरूप है, पर फिर भी साडा मन नहीं भतीजता। चाहे गुरु अर्जन देव महाराज सरगुण स्वरूप विच शरीरक तौर पर इस कलयुग के समय विच अवतरत होए, भावें उन्होंने भी गुरसिख संगतां नूं प्रभु परमात्मा का नाम जपाया, सेवा के बेअंत कार्य कीते ने करवाए। सत संगत प्रत्यक्ष
शरीर रूप में हो करके जदों वह ही परमात्मा का स्वरूप अपने मुखारबिंद तो बोलता है, पत्थर दिल भी मोह हो जाते हैं। बड़े धर्म शास्त्र हैं, बड़े धर्म ग्रंथ हैं, बड़े महात्मा दे महापुरखों दे ऋषियों मुनियों दे बहुत सुंदर सुंदर वचन हैं। जे मैं अब कथनी न करा, उन्होंने वचनों को पढ़ के साडे अंदर प्रकाश होता है, आनंद आता है। पर फिर भी मैं बेनती करा, प्रत्यक्ष रूप में जो शरीरक तौर पर असी कुछ सुनते हैं वो कुछ विशेष हो। गुरु नानक के स्वरूप के असी दर्शन इस वेले नहीं करते, चाहे ये मुसब्बर को कल्पना ही क्यों ना हो। गुरु नानक साहब के स्वरूप के असी इस वेले भी दर्शन कर रहे हैं, पर प्यारिओ ये स्वरूप इस वेले बोल नहीं है। ये स्वरूप इस वेले अपने मुख तो उपदेश नहीं दे रहा। कह देते हो पर फर्क पैदा है। शरीरक रूप में ही उसे ही परमात्मा का दूसरा स्वरूप सागो स्वरूप लैके उन्होंने समय जदों गुरु नानक साहब आए, उस तो पिछले समय में भी जुगां जुगांतरां पिछे चले चलिए, इसी तरह ही अवतारी पुरख आते हैं। ये संसार मर्यादा है। जे बाणी में गुरां ने अपने वचन दिते हैं सानू समझाउण लई, जो दिसे सो सकल विनाशे ज्यों बादर की छाई। जे सतगुणां ने अपने ही वचन सानू समझाउण वास्ते हैं, इहदा भाव यह है जो कुछ संसार के इन्हां अखां नाल दिस रिहा है वो रहण वाला नहीं, रहण वाला नहीं। इन्हां अखां इस बाणी बारे गुरां ने ही अपने वचन ने इहदे विच अंकत नहीं। ये तुर्की बाणी आई, तुरो किसे नूं आई। साडे घरां विच टैलीविजन, साडे घरां विच रेडियो, साडे पास मोबाइल, जिथे जिथे भी टावर लगे हुए हैं, वो टावर हवा द्वारा इन्हां ही गल्लां नूं साडे रेडियो विच, साडे फोनां विच, टीवी विच, घर घर विच देखण नूं मिलदे। साध संगत ये माध्यम है, ये साधन है। हवा द्वारा जिहड़ा मैसेज आउंदा है, सुनेहा आउंदा है, वो कुदरत की वस्तु। ये टावर साडे लगाए हुए हैं, ये टावर खड़े कीते ने, एक दिन नूं इन्हां दी बुनियाद खत्म हो जाए।
तुसी देखो कई बार रेंज तो बाहर हो जाइए, साडा मोबाइल सैट काम नहीं करता, रेंज तो बाहर। इन बिन जिहड़ा इंसान गुरु की रेंज तो बाहर हो जाता है, जिवें मोबाइल फोन ते साडी गल नहीं होती, कॉन्टैक्ट नहीं होता, इस तरह ही जिहड़ा गुरु तो बाहर आ ਉਹਦੀ भी गुरु नाल रेंज नहीं जुड़ती। सो साध संगत, साइंस ने आज तरक्की की है। गुरु साहबा ने बहुत समय पहले आख्या ये तुर्की बाणी है, वो तुर्की है, उसनूं ज़बान द्वारा बयान नहीं किया जा सकता। मैं फिर पंक्ति दोहरा दिया, जो दिसे सो सकल विनाशे, ज्यों बादल की शाही। जो कुछ इन्हां अखां द्वारा दिस रहा है, कन्नां द्वारा सुनिया जा रहा है, हथों द्वारा पकड़िया जा रहा है, ते पैरों द्वारा चल के जा सकते हाँ, ये सारियां वस्तुआं पैदा होंदियां ने, चले जाते। पर जे वो टावर भी ना लगे हो, असी फोन खरीद लीए, भावें वो फोन कितना कीमती होवे, साडे इलाके विच जे टावर नहीं लगा उसका, तो फिर भी वो फोन साडे किसे काम दा नहीं। धर्म ग्रंथ खरीद लियाओ, गुरु ग्रंथ साहब जी भी तुसी घर विच प्रकाश कर, गुटके पोथियां, बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी महापुरखों के बचन पुस्तकों में बड़े बनाए खरीद लियाओ, पर जे साडा संपर्क नहीं ना होएगा ब्रह्म ज्ञानी नाल, ते ये भी साडे काम नहीं बोलते। ताइयों बार बार बाणी विच जिथे बाणी की पूजा, जिथे बाणी की सेवा, जिथे बाणी के दर्शन, जिथे बाणी की संगत लिखी है ना, उथे पन्ने पन्ने ते साधु का नाम लिखे। आपको सत्संग उथे पन्ने पन्ने ते महापुरुष का नाम, ताकि कोई गुरु का सिख भूल न जाए, ताकि कोई गुरु का सिख गुमराह न हो जाए। इस वास्ते वो दिन, जिस दिन प्रत्यक्ष रूप में आप धन गुरु अर्जन देव पातशाह सिंहासन से विराजमान होंगे, जंगल का वातावरण होएगा, संगतां एकांत बैठियां होणगियां, चिड़ियां चहचहा करदियां होणगियां, ते धन गुरु अर्जन देव अपनी रसना तो कहते होणगे, मंगहर माहे सोहंदियां, मंगहर माहे सोहंदियां, हर तेर संग बैठड़ियां, तिनकी शोभा क्या गणी जे साहिब मिलड़ियां, तिनकी शोभा क्या गणी जे साहिब मिलड़ियां। आखो सतनाम। कितना सुंदर दाड़ा सतगुरां दा, कितना सोहना स्वरूप, कितना सोहना दस्तारा सजा के, जदों सिंहासन पे बैठ के अपनी पावन रसना तो जिहदी जगत पूजा कर रहा है सतगुरु जी, जदों उच्चारण करते होंगे कुछ वखरा। इस वास्ते गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी, गुरु नानक की पंजवीं जोत, जिन्हों के अंदर अथाह निमरता, जिन्हों के अंदर अथाह प्यार, जिन्हों की लीनता की इंतहा नहीं, कोई कह नहीं सकते, जुबान नहीं कर सकते, बोल सकते जुबान तो, कितने कुराग के नेत्र,
कि किन्नी क भीजी हुई रसना तो उच्चारण करते होंगे मंगर मां सुहंदियां हर तेर संग बैठड़ियां। कोई जिज्ञासु उठ के खड़ा होके कह देवे भी सच्चे पातशाह आपने जो ये वचन उच्चारे ने बिल्कुल सत ने, असी आप दे संग बैठे शोभा पा रहे हाँ। आखो सतनाम। कोई प्रतੱਖ तुसी हरि दा रूप हो, तुहाडे संग बैठ के असी समाए हो ते की ये कोई गलत होए? हर का सेवक अपने आप को सेवक मानते हैं ना गुरु साहब। ते हर का सेवक हरि जी भेद ना जाना मानस दे। संगत उठ के हाथ जोड़ के कह दे सच्चे पातशाह जी आप दे बचन बिल्कुल सत ने, बस असी आप दे पास बैठे रहिए, तुहाडे दर्शन दिदारे करते रहिए, तुसी दर्शन देंदे रहो, आप दी ये पंक्ति साकार हो जाए मंगर मां सुहंदियां। मकर दा महीना सतला ते तुहाडे संग बैठे हैं, बस तुहाडे दीदारे कर रहे हैं, तुहाडे दीदारियां दे विच साडी मुक्ति। आपको सतनाम। तुहाडे दर्शनां दे विच साडी मुक्ति है, बस किरपा करो इन्हां अखां दे विच तेरे दर्शनां तो बिना होर कुछ ना वसे। आपको सतनाम। सारा जग वेखदा रहा पर गुरु जी इन्हां नेत्रां दे विच वसिया तू रहे, देखदा भावें सारा जग है। मंगर मां सुहंदियां हर फिर संग बैठड़ियां। फिर संग फिर ते बड़े अर्थ, फिर मालक नूं कहंदे ने, फिर पति नूं कहंदे ने, फिर गुरु नूं कहंदे ने, फिर मुरशद नूं कहंदे ने, फिर परमात्मा नूं कहंदे ने, फिर परिपूरण नूं कहंदे ने, फिर ब्रह्म नूं कहंदे ने। ये सारे जेड़े जिथे जाके असंख अनील अनाद आ जाए ना, वो ही परमात्मा जिहदा अंत पारावार कोई ना। ते मैं बेनती कर दिया तुसी इस देह दे विच बैठे हुए जब दसे हुए गुरु के वचन अनुसार अमृत वेले बैठ के जब अभ्यास विच जुड़ते होवोगे, जब जुड़ के देखो देह का अभ्यास न रहे, देह का अध्यास न रहे। बड़े बड़े योगी लोग बड़ा बड़ा समा बैठते रहे ने, पर स्वासां नूं दसम द्वार चढ़ा योगियां दी क्रियावां। पर उहदे बारे भी गुरबाणी विच कह दिता जे जुग चारे हार जा होर दसूनी होए, नवां खंडां विच जाणीए नाल चले सब कोए, चंगा नाम रखाए के जस कीरत जग ले, जे तिस नदर ना आवे तां बात न पुछे। नजर तो ओदी च आना चाहिए ना, ओदी नजर किथे देखती है ते किथे नहीं देखती, ओदी नजर सभी कट्टी देखती, ओदी नजर सारी जगह व्यापक है। बस जब तू उस विच सुरत परोड़ी है, तू कौन है, तू किथे रहिंदा है, तेरा नाम की है, ये तेनों सब कुछ भुल जाए। मैं खत्री हाँ, ब्राह्मण हाँ, शूद हाँ कि वैश्य, मैं सन्यासी हाँ, उदासी हाँ, बैरागी हाँ, निर्मला हाँ, मैं केड़े पंथ दा हाँ, केड़े मजहब दा हाँ, केड़े देश विच हाँ, आकाश विच हाँ कि धरती ते। इस सब कुछ का बिल्कुल बोध जब खत्म हो जाए, तू कौन है, तू उससे अनंत दी अंश है, उससे ही सूरज की किरण है।
उसे ही परमात्मा सागर दी तू बूंद। कहो कबीर एह राम की हंस, जस काबुत पर मिटे न हंस। तू राम की अंश है प्यारिया, भटकदा क्यों है? बस जिन्ना चिर अंश अंशी नूं नहीं मिलती, अरशां तो वर्षा हुई होवे ते कई बारी नालियां दे विच पानी पै के अरशां तो आया हुआ पानी गंदा हो, पर ओहो ही पानी नालियां नालियां टोबियां दा सारा जल इकट्ठा होके जदों एक कूल रूप विच वगदा है ते जे किते वगदा 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 अपने प्रीतम सागर दे विच समो जाए तां भावें गंदा मंदा भी क्यों ना होवे तां भी सागर हो जाता। इस वास्ते प्यारे तू करता तू हुआ, इन शब्दों को आप याद नहीं करना। इन शब्दों को आप कोई अखरी याद नहीं करना भी याद कर लिया ते पढ़ लिया नहीं। यदा भाव तको ना, तू करता तू हुआ, मुझ में रहा ना, बोलते ने हूं मैं हूं गरीब अमीर स्त्री पुरुष राजा कंगाल छत्री ब्राह्मण शूर वैश्य सन्यासी उदासी निर्मला गृहस्थी बरागी आदि आदि हूं मैं हूं। मुझ में रहा ना हूं, जब आपा ते पर का मिट गया, जत देखा तत तू। ए नजर से गुरु नानक दी बाबर जैसिया भी गुरु नानक ने सीधे रस्ते लाता। आखो सतनाम। बड़े बड़े चढ़ के आए कलगीधर महाराज सच्चे पातशाह जी ते गुरु महाराज सच्चे पातशाह जी की तां एक इशारे की उंगल के इशारे के नाल ही ठल पा सकते सी, पर सिख संगतां दे विच एक नवीं रूह फूकी। आख्या साध संगत शरीरक रक्षा के वास्ते हथियार चाहिए, और दिती कृपा। कृपा का अर्थ है कृपा। अच्छा आप कहते हैं भी कृपान चो खालसा पैदा होया, खंडे की धार ते चलण दे समान है खालसे का जीवन। कृपा चो खालसा पैदा होया। आखो सतनाम। जे अमृतधारी होके अंदर कृपा नहीं, अमृतधारी नहीं। जे साधु संगी होके अंदर कृपा नहीं तो साधु संगी नहीं। इस वास्ते साध संगत इन्हां दी उस पावन दृष्टि दे अंदर अहल्या पत्थर बन चुकी सी, सराफ मिल चुका सी। धन श्री रामचंद्र जी त्रेते युग के अवतारी पुरख आए ने 14 साल के बनवास को पता नहीं किन्ने पत्थरों को उतारिया। आपको सतनाम। तारे गिने जात है ना तारे गिने जात। भाई गुरदास जी कहते हैं कि तारियां की तो गिनती कर सकते हाँ, पर अवतारी पुरखों ने जिन्ने पत्थर तारे ने उन्होंने गिनती करनी औखी। इस वास्ते कह रहे हो श्री रामचंद्र जी आए ने अयोध्या का राज सुख छड़ के, क्योंकि राज सुख भोगण थोड़ी आए। अयोध्या का राजपाट छड़ के सानू समझाया है
कि जे केवल दुनियावी सुखों के नाल बजे रहोगे आत्मक सुख नहीं ले सकते। ताइयों गुरु गोबिंद सिंह महाराज की रचना ने आख्या बन से सदन, बन मैंने जंगल ते सदन मैंने घर, बन से सदन सबे कर समझो मन ही माही उदासा। श्री रामचंद्र महाराज गृहस्थ जीवन में होके एक करके दिखाया। आए ने इस जंगल में जिथे एक शिल पई है, ना लक्ष्मण को पता भी यह सिल की है, ना सीता को पता है सिल की है। धन श्री रामचंद्र जी को पता सी अहल्या है, श्राप मिलिया होया इसमें। उसकी पुकार सुनदिया होया भगती भाव वाली होएगी अहल्या। पता नहीं किन्ने जन्मां का तप होएगा कि श्री रामचंद्र महाराज आप आए ने अहल्या का वो जन्म कट्टण वास्ते। ये पत्थर भी किसी जन्म में होंदे। आप आके इस जंगल दे विच उस पत्थर को चरण अपने लाए। जो ही श्री रामचंद्र जी के चरण उस पत्थर को लगे तो पत्थर रूप बदल के खड़ा होकर हाथ जोड़ के सामने खलोता है। आखो सतनाम। प्रत्यक्ष रूप ने ना आप आके जब चरण स्पर्श किए ने तो अहल्या की वो पत्थर चोदी कटी गई जो श्राप मिले। हाथ जोड़ के अहल्या खड़ी हो गई। सच्चे पातशाह आपने साडे जीवन से दया करके शरीरक तौर पर अयोध्या का राज छड़ के 14 साल का बनवास कट के न जंगलों का दुख सह के साडे जैसे पापियों का भला सुनी पुकार दातार प्रभ गुरु नानक जग माही बैठा। इस तरह ही कलयुग के अवतारी पुरख साहब श्री गुरु नानक देव पातशाह जी शरीरक तौर पर राय होए की तलवंडी विखे अवतरण हो करके इस धरती का भार पापों का, निंदकों का, अपराधियों का, शराबियों का, कातलों का, झूठियां का सच का अमृत पिला के भार उतारिया, बोझ उतारिया, धरती निर्भर की। साध संगत अज भी इस तरह ही धरती ते बोझ निंदकों, अपराधियों, अकिरत कणा, नशइयां का है, पामर पुरुषों का है, भगतों का धरती ते कोई भार नहीं। आखो सतनाम। आशिकां दा रब दे आशिकां दा नाम जपण वालियां दा, सच्चे प्रेमियां दा, सेवा करन वालियां दा धरती ते कोई बोझ नहीं। सेवा करने वाले सेवा ही करी जाते, निंदा करने वाले निंदा ही करी, दान करने वाले दान ही करी जाते हैं ते खाण वाले खाई जाते, नाम जपाउण वाले नाम ही जपाई जाते हैं। साध संगत परोपकार करने वाले परोपकार ही करी जाते हैं, वो नहीं देखते किसी। महाराज एक बचन सुनाया करते सी वे बिच्छू पानी दे विच किसी परोपकारी ने देख लिया। उसने कहा भी पानी विच बिच्छू है, बाहर कढ़ देइए। जो ही उन्होंने पानी चों बाहर कढ़िया तो बिच्छू का काम होंदा डंग मारना, बिच्छू ने डंग कढ़ मारे। दर्द तो होई पर सह नहीं।
खिसकदा खिसकाउंदा फिर पानी च चला गया। परोपकारी महापुरखों को फिर तरस आया, फिर पानी चों कढ़ लिया उन्हें, फिर डंग कढ़ मारे। कोल खलोते किसी प्रेमी ने आख्या, महाराज आप ये डंग की पीड़ा सह रहे हो, ये 84 लाख जून के कीड़े मकौड़े में पाए रहने जिथे पाए ने, तुसी महाराज इसका डंग क्यों खाते हो? कहते भलिया पुरशा तेनों नहीं पता लगता, जे ये अपना डंग मारने वाला सुभाव नहीं छड्ड रहा तो फिर असी अपना परोपकार वाला सुभाव क्यों छड्डिए? आखो सतनाम, ये तो हटता ही नहीं, मैं क्यों हटां? क्योंकि मैनू उस वाहिगुरु ने परोपकार से लगाया, उसने लगाया, इस करके मैं लगा हूं। सो सत्कारयोग साध संगत, इस दुनिया के अंदर पापी ते पुन्नी, मनमुख ते गुरमुख, आस्तिक ते नास्तिक, स्वर्ग ते नरक, दिन ते रात, ये बने हुए ने, ये दो किनारे बने ही रहने। गुरमुख भी संसार विच ही रहते हैं ते मनमुख भी संसार विच रहते। मनमुख पीड़ा सहते रहते हैं, गुरमुख खुशियां लेते रहते। आपको सतनाम। मनमुख जिहड़े लोग ने वो पीड़ा सहते रहते, ते गुरसिख जिहड़े लोग ने, रब दे प्यारे जिहड़े लोग ने, वो आनंद लेते रहते। इस करके मनमुख नहीं बनना, गुरमुख बनना है। गुरु चरणों च जुड़े साध संगत कीतियां, दुख भी आ जाए तो घबराया, कुल्ली में कख भी ना रहे तो घबराया ना करो। गुरु की साडे ते मेहर की दृष्टि चाहिए है, भावें कुल्ली विच कख भी ना। तेरी नजर एक नजर जे पापी तो पापी को तार सकती है, तो जे मेरे अंदर भावनाएं पैदा हुई ने तेरे प्रति हमेश वास्ते, तो फिर मेरे पार उतारे का की खदशा है, की शक है? इस वास्ते साध संगत गुरबाणी, गुरु बचन, महापुरखों की संगत ते जिन्होंने विश्वास अस्थाई रूप में बनया होया है, बनया रहता है, वो जिंदगी विच गुरमुखों वाला जीवन जी के गुरमुख जन्म सवार दरगह चलिया, सच्ची दरगह जाए सच्चा पिड़ मलिया, सच का पिड़ मल लेंदे ने। उन्हां बारे गुरु महाराज सच्चे पातशाह जी कह रहे हैं, तिन की सौभाग्या गणी, किन्हां ने फिर संग बैठणी, जिहड़ियां गुरु पति परमेश्वर के संग बैठे हो, तिन की सौभाग्या गणी। जो गुरु अर्जन साहब कह रहे मैं उन्हां दी शोभा की गिना, तो फिर होर भी तो आप गल ही छड़ दईए। जे आप प्रतख रूप हरि कह रहे हैं भाई जेड़े फिरते संग बैठते हैं उन्होंने शोभा किन्नी है, मैं अपनी जबान तो बयान नहीं कर सकता। तिनकी शोभा क्या गणी जे साहिब मिलड़ियां, हे मेरे सच्चे साहिब जिन्होंने तू मेल ले, उन्होंने मैं शोभा की करा, किते भुलेखा न पै जाए। हरि प्रतख रूप आपने शरीर लैके शरीरां नूं उपदेश, प्रतख रूप आप आके धरती ते असीं कहने परमात्मा जिहड़ा है निराकार है, साकार किहदा रूप है? कोई रब तो बिना बोल सकता?
नहीं बोल सकते। परमात्मा तो बिना कोई हिल जुल भी नहीं सकता। वो परमात्मा ही है जो सारी सृष्टि दे विच व्यापक होके भी, आलेप होके भी निर्लेप है। इस करके वो हरि प्रत्यक्ष रूप आप आके ते उन्हां भगतां दी महिमा दस रहे ने। तिन की शोभा क्या गणी, मैं की गिना उन्होंने शोभा। हर तेर संग बैठड़ियां हां, साहिब मिलड़ियां हां। हे मेरे सच्चे साहब जिन्होंने तू मेल लिया। समझाउण वास्ते तो कहना ही पएगा मास्टर नूं उड़ा एड़ा ना कवे तो जग्यासू शिक्षक पढ़ के कि हुण गुरु अर्जन साहब है आप प्रत्यक्ष रूप ने, पर फिर भी दासा भाव जना के कह रहे ने साहिब मिलड़ियां। हे मेरे साहिब जिन्हां जिन्हां तू अपने नाल मेल लिया, मैं अपनी जबान तो उन्होंने उपमा की कहा, मैं नहीं कह सकता। गल आ गई कि जो भी बोलांगे, जो भी सुनांगे, जो भी देखांगे वो स्थिर रहने वाला नहीं। भावें वो 10 पातशाहियों का शरीर क्यों ना हो, पर प्यारिओ शरीरक तौर पे शरीर आए, शरीर चले गए, शरीर उपदेश दे गए। ओहो ही उपदेश उससे परमात्मा का अनंत का वो शब्द, नहीं तो मैं भी पंक्ति पढ़ दिया, ये अखर खिर जाएंगे, अखर ये भी खिर जाने बड़े बड़े, ये अखर खिर जाएंगे। वो अखर इनमें ना है। अनंत कहण नाल ऐड़ा नन्ने ते टिप्पी ते तत्ता अनंत, फिर भी 3 अखरां च अनंत नूं बध लिया। अनंत ऐड़ा नन्ने ते टिप्पी ते दद्दा अनंत, फिर भी आनंद नूं 3 अखरां च बध लिया। पर ना आनंद 3 अखरां च बजदा ते ना अनंत 3 अखरां च बजदा। आखो सच नहीं बजता। इस करके सत्कारयोग सत्संगत किसे धर्म किसे मजहब से भी आपां होइए कोई वितकरा नहीं। ये गुरुओं की पावन बाणी सारिਆਂ वास्ते साझा उपदेश है, सारिਆਂ ਲਈ साझा एक आसन। हालांकि जदों अश्वमेध यज्ञ करना सी द्वापर युग दे विच पांडवां नूं, तां उहदे विच थोड़ी जगह उच्ची नीवी बनाउणी पई। बड़े ऋषि मुनि आए, बड़े महात्मा आए, बड़े फकीर आए, बड़े संत आए, अश्वमेध यज्ञ के बुलावे थे। उत्थे थोड़ा उतरा चढ़ा सी बई यज्ञ दे विच जे एक कोई फकीर आया है जिसकी जुगा जुगांतरां की तपस्या है, शायद वो जन्म करके भी किसी उच्चे करता है ते किसी नीवे घर वाले दे जन्म के अंदर किते शंका ना पैदा हो जाए, जब उच्चे दे अंदर ये शंका ना पैदा नीवा उच्चा के बैठा। जिथे जिथे थां देनी सी सियासत नाल नीति नालों थां दी ताकि यज्ञ संपूर्ण होया। ये सारा कार्य भगवान कृष्ण के हाथ विच सी, जे साडे तुहाडे हुंदा फिर तो काम खराब होगा। क्योंकि नीति वरतनी कोई माड़ी नहीं, पर कुटल नीति माड़ी। आ जिहड़ी राज सत्ता ते बैठे लोग हैं, जे किसी इन्हां दे अंदर धर्म नीति होवे ते अज राज स्वर्ग हो जाए। असी सारे प्रजा रूप विच सुखी होइए। इन्हां अंदर कुटल नीति है, धर्म नीति नहीं। नीति वरतनी चाहिए। नीति तो बिना ते आश्रम नहीं चलता, नीति वरतनी चाहिए। पर जे कुटल नीति वरतांगे वो साडे वास्ते ते प्रजा वास्ते दुखदाई होवेगी। तो जे धर्म नीति वरतांगे तो की होएगा, राज धर्म का चलेगा।
इस वास्ते कृष्ण भगवान जी के हाथ में ड्यूटी सी, सेवा सी। थां पर थां उन्होंने थां दिता ते किसी के मन अंदर शंका नहीं आया। पर जे बाल्मीक ने वो भोजन इकट्ठा करके छक लिया तो द्रौपदी के मन में आ गया, रहा ना होए। बाल्मीक मन च घृणा आ गई, भाई नीवे घर का जन्म है ते किड्डा सोहना भोजन परोसिया ते गुतावा जा करके इकट्ठा खा गया। इनू इन्ना नहीं पता लगा भी कल्ले कल्ले का स्वाद लगे। पर वह हुण पूर्ण फकीर है, पूर्ण महापुरख है। ओदी इस करनी विच भी रहस है। ये मूर्ख इसे टाइम से आउंदा। कट्ठा भोजन तां कीता बई जे सरगुण स्वरूप परमात्मा नूं भोग ना लग्या तो यज्ञ संपूर्ण नहीं होना। वो भोजन सारे का सारा कट्ठा करके ते 7 गरासां विच खाधा, 7 गराहियां च खाधा। क्यों कि शास्त्रा का कथन है कि जेड़ा सन्यासी है वो 7 गराहियां तो वध भोजन ना खा। 7 गरास ज्यादा भोजन खाना सन्यासी वास्ते, मतलब कि साधु वास्ते विधान ने शास्त्र के कथन अनुसार। ते अश्वेत यज्ञ पूर्णता होना सी जे कानूनन तौर पर यज्ञ होंदा, ते कानूनन तौर पर यज्ञ किया गया, मर्यादा नाल किया गया। अज भी तो कह देने ना अकाल तखत की मर्यादा के अनुसार नहीं चलता फलाना। तो मर्यादा तो कोई लिखती रूप में होंदी ही होएगी ना भाई तू इस मर्यादा अनुसार। कल भी फतेहनामा दिवस जिथे मैं भी गया सी, उत्थे इस गल का भी अकाल तख्त जी के जथेदार वालों अनाउंस किया गया सी भाई सिख मिशनरी कॉलेज जिहड़ा है इसदियां जितनियां पुस्तकां हैं असीं अकाल तख्त तो हुक्म देते हाँ, तुसीं भी सारे सुनो। सिख मिशनरी कॉलेज दे विच जितनियां निंदनीय गल्लां हन ये ना सिखां दे पढ़न योग हन ते ना ही इन्हां नूं पढ़ना चाहिए है। गुरबाणी का सच्चा सुच्चा उपदेश कोई भी देवे उस नूं हक है। असीं अकाल तख्त तो वेदांती जी ने आख्या भी ये असीं सारी संगत नूं बेनती करते हैं भी इन्हां दीयां जिहड़ियां पुस्तकां निंदनीय गल्लां जिथे लिखियां वो तुहानूं नहीं पढ़नियां चाहिए, इन्हां नूं छापणियां नहीं चाहिए। अज कहना पै गया, घर घर दे विच चल रहा है इन्हां दा प्रचार। ते की हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे नास्तिक हो रहे, छोटे छोटे बच्चे झगड़ालू हो रहे, जिन्हां दे कोल भगती पल्ले नहीं, ज्ञान पल्ले नहीं, धीरज पल्ले नहीं, सेवा पल्ले नहीं, सहजता पल्ले नहीं। बस 2 अखर पढ़ के सिख फसाउण वाली गल है। अज सिख जगत दे उस चीफ नूं कहना पै गया भी इन्हां पुस्तकों तो गुरेज करो। सो साध संगत जे इहो ही गल्लां समय समय अनुसार असीं निखारदे चलीए तो इन्ना कूड़ा करकट खिल रही। पर की किया जाए, चलती का नाम गाड़ी इत्थे सब कुछ चली जाता, इवें चली जाता है। ना तुसी सोचते हो ना दसण वाले सोचते भी अपने पैर आपे ही कुहाड़ा मार रहे। साधु महापुरखों तो बिना ना पहले समय ना हुण ना आने वाले समय गुरमत का प्रचार किसी ने किया। गुरु के सिख नाम जपण वाले रब दे प्यारे साधु महात्मा तत्वेते महापुरखों तो बिना ना पहले ना हुण ते ना गां कोई प्रचार नहीं कर सकता। दिहाड़ी का की प्रचार करेगा जिहड़ा दिहाड़ी ते चल रहा, तनख्वाह ते चल रहा, की करेगा प्रचार? मैं तो बड़ी बारी कहा इन्हां प्रचारकों को जे तनख्वाह ना दी जाए तो दसण तो प्रचार कर नहीं कर सकते। सत्कारयोग साध संगत, ये प्रचार
उन्हों के हिस्से विच है जिन्हां ने आपा वारिया। ये गुरमत का प्रचार प्रसारण उन्होंने विरसे विच है जिहड़े नानक नाम लेवा हो। ये प्रचार उन्होंने हिस्से विच आया है जिहड़े हौमे तो रहत ने। ये प्रचार उन्होंने हिस्से विच आया है जिन्हां दा अपना जीवन प्रभु परमात्मा नाल अभेद होया। इस करके 4 अखर पढ़ के ये मिशनरियां संसार से खुंड फसाउण वालियां ते बन जांदियां ने। मैं कहने अज ये कहना पिया कितना समा हो गया, इन्हां गल्लां दा सुझाव पहले कर देना चाहिए। कल आपनूं नहीं पता दास उत्थे सी 10वें ग्रंथ ते जिन्नी टीका टिप्पणी चल रही है विदेशों दे विच, 10वें ग्रंथ ते जिन्नी टीका टिप्पणी चल रही विदेशों में कहा जा रहा कि 10वां ग्रंथ गुरु की बाणी ते उहदे विच जाप साहब भी आ जाता जिहदे नाल अमृत तैयार करते, उहदे विच सवैये भी आ जाते, उहदे विच चौपाई भी आ जाती है ना। सिख अपने पैर आपे कुहाड़ा मारन वाले ते मुड़ के कहणगे नहीं अद्धी क ठीक अद्धी क नहीं ठीक, की ये सत गल की बढ़ सकती है। अपनी मर्जी नाल जिन्हों मर्जी ठीक कह दी भी गुरु गोबिंद सिंह जी ने रचना, तो जिन्हों मर्जी कह दी भी नहीं है महाराज की रचना नहीं, ये तो फिर साडे ते डिपेंड होया। अंग्रेजों के टाइम से इहो ही 10वां ग्रंथ जो पोथियां रूप में सी वखरा वखरा सी, उदों ये चर्चावां चलियां सन। कल सारियां गल्लां उत्थे स्टेज पे हुई। उस टाइम से कई तरह के विखाद खड़े हुए, पर कर करा के इसे ही 10वें ग्रंथ को एक रूप करके ते प्रमाणित किया गया सी भी ये साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की मुखारबिंद चो उच्चारण की हुई बाणी। जे असीं कहने कलगीधर दे खंडे बाटे का अमृत पीना सिख लिए जरूरी है, तो फिर 10वें ग्रंथ से तर्क क्यों? ये तर्क तां पैदा होंदियां ने कि असीं तर्कवादी पैदा कर रहे हैं, असीं श्रद्धालु नहीं पैदा कर रहे। जे असीं श्रद्धावान पैदा करिए तो श्रद्धावान होंदा हंस वर्गा। जे पानी रलिया भी होवे ना दुध विच ते हंस की चुंझ शक्ति हुंदी है कि पानी दुध विचों अलहदा कर। जेड़े रब दे मनण वाले प्रभु दे प्यारे कुछ रला मिल गोबा होवे भी ते उसनूं अलहदा कर सकते हैं, और वो कर सकते हैं जिन्हां दे अपने अंदर कोई भावना है, कोई निश्चा है, कोई बंदगी का कोई कणी है, वो कर सकते हैं। आप की कर सकते हैं? इस वास्ते आज संसार के अंदर जिन्ना धर्मी पुरुष दुखी है, इन्ना अधर्मी दुखी नहीं। जे मैं झूठ ना कहूं, धर्मी पुरुष वास्ते किन्नियां मुसीबतां ने, अधर्मी वास्ते कोई मुसीबत नहीं। खावे पीवे सोवे हराम जंती करे जिवें मर्जी करे, पर धर्मी पुरुष एक भी करे ते गया सारा संसार अखबारां दे विच टीवी दे विच उहदा नाम दे। सत संगत अज धर्मी पुरुष सोचता है मेरा नाम में चित्त नहीं लगता, पर एक इहो जिहे पुरुष ने कि नाम जपण वाले वास्ते 100 विखाद खड़े कर दिए। सुखी क्यों? तुसीं देखो अपने घरां जे तुसीं हसदे रसते रहो, तुसीं खुश प्रसन्न रहो, तुहाडे रिश्तेदार जिहड़े कोई दुखी होण कहणगे ये सुखी क्यों रहिंदा है, ये महाराज इहनूं दुख क्यों नहीं दिंदा? कि मैं झूठ कह रहा, किसे हसदे नूं वेख के विरला ही हसदा ते किसे रोंदे नूं वेख के विरला ही रोंदा। झूठे बहुत रोंदे आपां, और उहदे नाल कोई विरला रोंदा जिहड़ा कल्ला रोंदा होवे दुखी। ताइयों महाराज ने कहा सुख में बहु संगी भये, दुख में संग ना कोई।
सुख च बड़े संगी आ जाएंगे, पर दुख का संगी कोई विरला ही रब का प्यारा। सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चहूं दिस घेरा, विपत परी सब ही संग छाड़त, को न आवत मेरे। इस वास्ते सत संगत जे विपत्ति काल विच उस मालिक ने साडी बांह फड़नी है, तो क्यों ना होवे असी गुरमुख बणीए, गुरसिख बणीए, नशे तो रहत होइए, इस समाजिक रीतो रिवाज छड्डिए। बहुत लोग कहते की करिए जी, समाज विच रहना है, फिर काम वो करने ने जिहड़े गुरु नूं नहीं पाउंदे। बैठे तुसीं सारे करने वाले, विरला विरला कोई मनदा नहीं, तो कहते की करिए गृहस्थी लोग समाज दे विच रहना है, की करिए, करना पैंदा सब कुछ, पर वो काम करो जिहड़ा गुरु नूं चंगा लगदा है। बैठते जाते हो सारे, संगत में तां आ जाते हो सारे, शरधा ते रखते हो, पर कथा जिहड़ी है ना, ये साडे फसल दे विचों बूटी कढ़दी है जिहड़ी वेस्ट उगी हुई है। पर जे किते मन जाइए नहीं तो वह भी उगी रहती है, तो फसल भी उगती रहती है, फिर झाड़ घट ही होंदा। इस करके प्यारे, जे असी गुरु के वचना अनुसार अपने जीवन की उसारी कर लेते हैं, साडा जीवन खुशहाल हो जाता। जोग न भगवी कपड़ी, जोग न मैले वेश, नानक घर बैठे जोग पाइए सतगुरु के उपदेश। जो गुरु का उपदेश है, सिख का काम है वो उपदेश कमावे। मैं तुम्हारा एक गल हमेशा याद रही है, वो कहते तुहाडे परिवार का कोई जी, तुहाडा वड वडेरा, तुहाडा प्यो, तुहाडी मां, तुहाडी सस, तुहाडा कोई होवे, जे तुहानू गुरु तो रोके उसनू छड्ड देना चंगा है, समझो साडे तो बला टली। दोबारा कह दें, उन्हां महापुरखों के वचन बिल्कुल सत ने, पर छड्डे नहीं जाते। सानू गुरु वाल जाते हैं। गुरु ये नहीं कि तुसी गुरुद्वारे आउंदे हो ते पाप सारे करते जाओ, झूठ बोलते जाओ, कहो सानू कोई रोकण टोकण वाला नहीं। दिली साडे अंदर एक सच्चा सच्चा जीवन होवे, ते साडे उस जीवन दे विच, क्यों हर एक बंदा अपने आप को तो सच्चा ही मनदा, पर गुरु आशे अनुसार उलिक्या होवे जीवन, ते जिस विच साडा कोई संबंधी भावें प्यो ही क्यों ना होवे, रोक पाउंदा वे छड्ड देना बेहतर। उहदे तो की लैना, जिहड़ा मेरे गुरु के मार्ग विच रोक पाउंदा। एक दिली समझो, एवं ना समझो भाई असी अपने आप को तो सारे ही सच्चे मनते हैं। असी गुरु महाराज वाल जाते हैं या साधुओं के दरबार च जाते हैं, सानू कोई रोके ना नहीं, अपने जीवन को वेखना कि मेरा जीवन इस आशे अनुसार है, तो फिर जे सानू कोई भी साडा संबंधी रोकता है, अपन छड़ देना बेहतर है। उहदे नाल जिदना, ईर्खा करनी या लड़ाई करनी साडा फर्ज नहीं बनता। वो तो दुखी है, अशांत है, साडे अंदर भी वो अशांति है। सो सत संगत, उन्होंने गुरसिखां जग्यासूआं दा गुरु महाराज सच्चे पातशाह जी अपनी रसना तो कह रहे हैं, तिनकी शोभा क्या गणी जे साहिब मेलड़ियां। जिन्होंने साहब अपने नाल मेल लवे, उन्होंने शोभा मैं कह नहीं सकता। तन मन मौलिया राम स्यो, संग साध सहेलड़ियां, संग साध सहेलड़ियां, सहेलियां जिन्होंने आप संगत करनी है। इशारा कर रहे हैं गुरु अर्जन साहब महाराज, तन ते मन, उन्हों का तन भी मौत है, मन भी मौत है। तन भी किरतार्थ होंदा, मन भी किरतार्थ होंदा है, पर संग बदन रहिंदे हन। कौन? संग साध सहेलड़ियां, जिन्होंने साधुओं को अपनी सहेलियां बना लिया, जिन्होंने साधुओं को अपने संगी बना लिया।
तो जे कोई कहे भी साधु की संगत नहीं करनी चाहिए, सानू ओदी संगत तो 100 कोह दूर रहना चाहिए, ये हकीकत ना। क्योंकि गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह जी के पावन पवित्र बोल सानू समझने चाहिए ने। तन मन बोलिया राम स्यो संग साध सहेलड़ियां। अगे गुरु महाराज फिर स्पष्ट कर दिता, साध जना ते बाहरी से रहना के लड़ियां। जड़ियां साधु जना तो बाहरिया जीव रूपी स्त्रियां ने वो कलियां दियां कलियां रह जांदियां ने, उन्होंने संग कोई नहीं बैठता। ये गुरु अर्जन देव महाराज जी अपनी रचना का। साध जना ते बाहरी, जना वाचक जेड़ा ना बहुवाचक शब्द, जन होवे एक वाचक है, जना बहुवाचक शब्द है। इस करके साधुओं की संगत विच है जीव बैठ की मिलेगा, तेन कोई ना कोई शुभ सिक्ख्या मिलेगी, तेन कोई ना कोई चंगा आशीर्वाद मिलेगा। साध जना ते बाहरी से रह हके लड़ियां। फिर अगे होर नाल दस दिता, तेन दुख न कबहू उतरै। उन्होंने दुख कदे उतरदा किन्हां दा, जिहड़ियां साधु रूपी सहेलियां तो बाहरियां ने जीव रूपी स्त्रियां। इस वास्ते जिहड़े लोग अज प्रचार करने वाले ने, तुहानूं सारिआं नूं सुचेत होना चाहिए। उन्होंने भी अपना जोर लाउणों किते हटना, पूरा अड्डी का जोर लाउणा ते पूरे प्रमाण देने ने ते कढ़ कढ़ के गल्लां लिआउणीआं ने। जे हसाउण वालिआं नूं हासे दीआं गल्लां साल बाद नवीं तो नवीं कैसेट आ सकती है, तो निंदकां नूं किहड़ियां गल्लां नहीं आ सकदियां। उन्हां दीआं भी कैसेटां रोज़ निकलदियां ते निकलदियां रहण निंदिया दी। इस करके गुरु महाराज के बचनों पर अमल करिए। सतगुरु कहते जे असी साधु की संगत तो बाहरे रहांगे, तेन दुख न कबहू उतरै। फिर ना आखियो बई उन्होंने दुख नहीं कदे उतरेगा। ये धारणा भी है, ये सिक्ख्या भी है, ये उपदेश भी है। तेन दुख न कबहू उतरै। चलो ये तो है भी दुख ना उतरे, कोई गल नहीं। दुखी लोग भी संसार से जी जाते हैं, पर अगे की कहते हैं, से जम के वस पड़ियां। जमा के वस जो पै गया फिर पै गया पंगा, उन्होंने जेल जोड़ देना। कई बार आप भी जमा के वस पै जाएगा। दिन रात जीरा बंदा शराब पीता हो, जनानी जमते वासी पै गई, और है कि ना विचारी दिन चैन ना रात चैन। मैनू तो अपनी बचपन की घटना याद है। साडे घर के सामने एक जिमींदार का घर सी। वो बंदा शराबी बहुत सी ते तगड़ा भी बड़ा सी। ਉਹਦਾ एक विआह होया ते बच्चा कोई ना होया, दूजा विआह क्योंकि तगड़े घर के वास्ते जिहदे घर दाने ਉਹਦੇ कमले भी सियाणे, विआह क्यों ना होवे, दूजा हो गया। जमीन जायदाद बड़ी सी। वो जिहड़ी नवीं आई सी बेचारी बड़ी घट सी, पढ़ी नहीं सी। ਉਹਨੂੰ मतलब शहर च रह के रसोई रसोई भी बनाउणी नहीं सी आउंदी। अजे 2-3 दिन ही होए सी नवीं आई नूं, ते उदों स्टोव चलदे हुंदे सी। वो स्टोव जदों आपां फूक भरीए ना ते उहनूं छड्डीए, जिवें गैस एकदम निकलदा, इवें वो तेल निकलदा। फिर उहने जदों फूक चंगी तरह भर के टैंक ते मुड़ के छड्डिया ते नाल ही तीली लाती। ते वो नवीं विआही सी, सिल्क का सूट सी, बस मिंट नहीं लगा, मूँह मां भी सड़ गया ते धौण जिहड़ी सी इत्थे आ गई, सारा कुछ जुड़ गया। ये बचपन की घटना बहुत पुरानी। की होया, एक तो बेचारी किसी चंगे घर की सी, पल्ले पै गई शराबी दे। दूसरी गल हो गई भी करूप हो गई, क्योंकि सारा मूँह मां सब कुछ सड़ गया। कर करा के पैसा ला के बच तो गई। एक पढ़ी नहीं, एक करूप है, तीजी पै गई शराबी दे बस। आखो सतनाम, 3 गल्लां इकट्ठियां हो गई। बस फिर हुंदा पता की सी, रोज
उन्हें उन्होंने कुछ कहना, उन्हें अगों जवाब अवला देना, उन्हें उन्होंने कुटना तो उन्हें थल्लों गालां कढ़नियां, जे कंजर का पोता तो होर मार, उन्हें उत्तों होर छड्डी गाल जा नाल कर दे, जे है तू तो फिर होर मार, उन्हें होर छड्डनियां। असीं वेखना भी ये की तमाशा भी जे तैनूं ठुकदियां तो चुप कर जा, पर ना लो जिंदगी का कोई रस होया। इस वास्ते मेरी बेनती है, अरबां खरबां का नशा पंजाब विच एक साल च विकदा, अरबां खरबां। कल बाबा जगजीत सिंह जी ने उत्थे दस्सिया सी, पता नहीं किन्ने अरब का पंजाब विच नशा विकदा, कल्ली शराब, बाकी समैक, डोडे, ईद, चरस, कई पता नहीं कितना ही कुछ है। अज किसी का नहीं सूत्र आता तो बेचारा नहर से सुखे के दुआले हो जाता, और रगड़ रगड़ के टूटी च पा के पी जाता, वो कहता होर नहीं तो चल यार बहुत करी चाहिए। इन्होंने नशे नाल हो की रहा, जिंदगी बर्बाद। गुरु महाराज सच्चे पातशाह जी कहते हैं, तिन दुख न कबहू उतरै, से जम के बस पड़ियां, जमा दे बस पै गईयां। शायद कोई कर्मगति होवे, अपनी पहले जन्म की कीती हुई भी जम के बस पै गए, ते हुण की करिए? हुण तैनूं कुट कट ते खानी पएगी, पर नाल नाल नाम जपी जा, आपो सतनाम। कर्मां दी गति हुण की कीता जाए जे बस पै गए। पर हम जे थल्लों बैठे गालां कढ़ी चलीए देख कर, वो फिर उतर ही करेगा। उहदे नाल बेहतर है कि हुण मन परमेश्वर का भाणा। मैं तो एक ज्योतिषी की गल चेते आउंदी है, अगे भी तुहानूं सुनाई सी, फिर सुना देवे। ज्योतिषी के पास कोई आया अपना ज्योतिष लवाउण लई, सवेर का ही टाइम सी। वो कहता कोई समझ नहीं आती, चलो ज्योतिषी नूं पुछीए भी साडा की कोई जीवन ब्यौरा, को सानूं दस, भविख चंगा भी आउणा ते इस तरह का ही रौंदा ही कितों। वो बेचारा अपना टेवा लवाउण आया, ते पंडित जी ने जे पत्री खोली सी, सवेर का टाइम सी, जिहड़ी घर वाली पंताणी सी वो बेचारी लैके आई, चाह चू ने रखी अंदर भी चाह पी लवेगा। वो जो उहदी पत्री खोलन लगा ते लगा उहनूं दस्सण, ते उहने जिन्हों अंदरों बोलदी है, आ पहले मरला चाह पीला, बाद च खोल नहीं, सारा दिन पत्री खोलनी। जो इन्नी गल कही तो बेचारा जिहड़ा अपनी पत्री खुलाउण गया, वो कहंदा भी इहो ही तो घर मेरे पंगा सी, इहो ही इत्थे ज्योतिषी दे आंदा भी मेरा ज्योतिष बाद च लगाई, पहले तुम्हें दस भी तेरे नाल इस तरह ही हुंदा। वो कहंदा तू अपना काम कढ, इत्थे ते नहीं चलदा। कहता मैं भी तो यही पूछना भी मेरे नाल भी यही रोज बनता, मैं पूछता भी ये सारी उम्र लथूगा भी किवें ही रहेगा। कहना मैं तेरा ज्योतिष ला देना, कहना नहीं हुण तू अपना ही ला के मैनूं दस भी तेरा पहले की साथ दिता। वो कहना ला फिर तू मेरा सुन ला, ये मेरी जिहड़ी घर दी है ना, ये पिछले समय दे विच गधे की जून में, तो मेरा जून सी कां दा। इस गधी की पिठ से धोबी रोज कपड़े लगता सी। हौली 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 ये गधी जून में जदों बुढ़ी हो गई, ये एक बारी सट लग गई पिठ से, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ फिर धोबी रोज कपड़े लगता सी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮ छिलिया गया, ਤੇ उस धोबी ने नहीं की परवाह। ये बेचारी तड़फदी देखा दिया करे। कुदरती किते एक बारी ये पिठ की नंगी, कपड़े है नहीं सी, मेरे नजरी पै गई, ते जख्म नूं वेख के मैं तो फिर सवार हो गया। फिर इहनूं मैं छड्डिया, जिथे जाया करे मैं इहदे जख्म ते डंग मारिया करा, ते जिन्ना जख्म ते डंग मारदा रहा उन्नी ज्यादा इहदा जख्म वधदा गया। ਇਹਦਾ ਜ਼ਖਮ ਐਡਾ ਸਾਰਾ ਘੱਗਰ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੁਖੀ ਬੜੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮਾਸ ਨੋਚ ਲਿਆ ਕਰਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਹੋਣਾ।
एक बार की होया कि ਇਹਦਾ मांस खांदे खांदे दी हड्डी नंगी हो गई तो मैं जोर नाल चुंझ मारी तो मेरी हड्डी मेरी चुंझ ਇਹਦੀ हड्डी च फस गई। मैं बथेरियां लत्तां छड़ियां मारियां पर मेरी चुंझ ਇਹਦੀ हड्डी चों बाहर मेरी घर दी बाहर नहीं आई। जो ये नाल मेरी लटकी मैं मुंह नहीं खोल सकिया, मेरा भोग पै गया, भाई साह ही नहीं लै सकिया। ये गधी बेचारी थोड़ा बहुता जींदी जूंदी हौली हौली किते गंगा चो पानी पीण लगी, पैर खिसके इहो जिहा भी गंगा दे विच तेज धार च रुड़ गई, नाल ही मैं ते नाल ही आ गंगा दे विच प्रवेश करन नाल ते मेरी घर दी बन गई है ते मैं दा पति बन गया। कहते फिर कहना बस सुनो पहले वाला लेखा लेंदी है, आखो सतनाम है हम लेखा देना ही भी मैं भी इनू चुंझा मारता रहा, हूँ भी मैं रोटी पानी चज नाल नहीं देती, बस दो गां कट के देती है। मैं बड़ी बारी कहना भी आराम ना ही कह दे ना, ये अपने सुभाव जो भी कहनी मरला खाना खावा, कहना हुण दस तेरी पत्तरी दस कोई खोला, कहना जे वही काम है तो फिर मेरा भी कोई ना कोई यहो जिहा नसीब होएगा, जैसे को तैसा मिले कर कर लंबे हाथ। बस फिर लग गया टेवा टुवा बेचारा चला गया, कहना किस्मत दी गल्लां, रिती खीर बन गया दलिया, वाह किस्मत दे बलिया। फिर इहो जी होनी जे कुछ इहो जिहा होवे तो फिर भी असीं गुरु चरनां च आ जाइए, महापुरखां दी संगत करते रहिए ते साडा सुणदिआं 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 मनदिआं सुणदिआं किते ना किते तां पाल उतारा हो ही सकता है। ते जेड़े कदे भी संगत नहीं करते, साध जना ते बाहरी से रहन के लड़ियां, तिल दुख न कबहू उतरै से जम के वस पड़ियां, जिनी राविया प्रभ आपना। देखो गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी हुण वो पक्ष गुरमुखां दा कह रहे हैं, मनमुखां की हालत दसी है भी उन्हां नाल की हुंदा है। हुण दूसरा पक्ष दस रहे हैं गुरसिखां दा, गुरमुखां दा, रब दे प्यारियां दा। जिनी राविया प्रभ आपना से किसन नित खड़ियां, और जीव रूपी जग्यासु इस्त्रियां जिन्हां दा मन गुरु चरणों विच निता प्रति लगता है, तो निता प्रति उस सुख के घर विच खड़ियां दिसदियां, मतलब उन्होंने घर विच सुख रहता है। रतन जवे हर लाल हर कंठ तिना जड़ियां, उन्होंने सोने गहने की इन्नी शोभा नहीं होती, ये तो खतरे का ही काम है। जिन्ना ज्यादा सोना ते गहना कोल होवे उन्ना खतरा ज्यादा होता, चैन चून नहीं होता सानू। पर गुरु महाराज सच्चे पातशाह जी ने जग्यासु रूपी इस्त्रियां बारे कह रहे हैं, रतन जवे हर लाल हर, हरि दे नाम दा रतन, हरि दे नाम दा लाल, हरि दे नाम दा जवाहर, कंठ ते ना जड़ियां, उन्होंने कंठ विच जड़िया हुआ, मतलब कि उन्होंने बचन मिठे, बोल चंगे, वेखनी सोहनी, भोजन सोहना, चलना चंगा, बोलना चंगा, सारे तरह नाल उन्होंने तन की शोभा होंदी है। ते उन्होंने मिठ बोल लोग सुनने वास्ते तरसते ने भी उन्होंने बोल बड़े चंगे। इस करके गुरु महाराज कहते हैं, रतन जवे हर लाल हर कंठ तिना जड़ियां, नानक बांछा धूड़ तिन प्रभ सरणी दर पड़ियां, नानक बांछा धूड़ तिन। उच्चारण गुरु अर्जन देव जी कर रहे थे पानी, पर मोर गुरु नानक दी ला रहे। क्यों भाई आप तो अपने गुरु को भुला छाड़ीदा, याद ही नहीं करीदा। हाँ, मेरी गुरु नाल बड़ी नहीं गल खत्म, पर गुरु महाराज गुरु की मोहर ला रहे, आप गुरु स्वरूप ने, पर दासा भाव जना के ते मोहर लगा रहे ने अपने सतगुरु दी। धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह की मोहर लगा रहे ने ते अपनी रसना तो कह रहे ने, आद गुरे नमः, जुगाद गुरे नमः, सदगुरे नमः, श्री गुरुदेव नमः। सुखमनी साहब जब शुरू किया तो
ते पहले आदि गुरु गुरु नानक जी को नमस्कार की, जुगाद गुरु गुरु अंगद देव महाराज जी को नमस्कार की, सतगुरु गुरु अमरदास महाराज जी ने, गुरुआं दे गुरु सतगुरु श्री गुरुदेव हे नमः। गुरु अर्जन साहब जी जो सुखमनी साहब उच्चारण किए, श्री गुरुदेव हे नमः। हे मेरे श्री सबाईमान गुरु जी, आप जी के चरणों में मेरी नमस्कार है। इस सेवक का फर्ज बनता, इस करके मोहर लगा रहे ने गुरु नानक पाती, नानक बादशाह धूड़ तिन प्रभ सरणी दर पड़ियां। नानक उन्हों की धूड़ मंगदा, नानक दास उन्हों की धूड़ मंगदा, किन्हां दी? मंगर माहे सुहंदियां हर पिर संग बैठड़ियां, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਰ ਦੇ ਸੰਗ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, मैं ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੰਗਦਾ। नानक बादशाह धूड़ तिन, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ मेरे गुरु जी धूड़ी बख्श। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे साहिब, उन्होंने मैनू धूड़ी बख्श। प्रभ सरणी दर पड़ियां, ਜਿਹੜੀਆਂ प्रभु की शरण विच ਉਹਦੇ दर ते पईयां। मंगर प्रभ आभणा बहुड़ न जन्मणियां, जिथे आख्या ना तेन दुख न कबू उतरा से जम के वस पड़ियां। हुण अखीर ते उन्हां गुरमुखां दी जो दिशा है, कह रहे ने मंगर प्रभ आराधना, मन घर विच जिहड़े परमात्मा नूं याद करते ने, बहुड़ न जन्मणिया, उन्हां दा बार बार जन्म नहीं होता। आवागमन का चक्कर उन्हां दा कटिया जाता है। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। सारी संगत कृपा करो। वाहिगुरु 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 एक छिन आयो काल फांस के बीच आयो। मंगर प्रभ आराधना बहुड़ न जन्मड़िया, मन घर विच बैठ के, मगर का महीना मतलब कि मन रूपी घर दे विच बैठ के, साध संगत रूपी घर दे विच बैठ के शब्द का अभ्यास करने वाले जिहड़े लोग हैं, गुरु महाराज कहते जन्म जन्मांतरां के चक्करां च नहीं पैंदे। सारी संगत ने गुरु नानक की पंजवीं जोत साहिब श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जी की उचारण की हुई बाणी का अज का मगर का वाग संग्राम वाले दिन सरवण किया है। गुरु साहब कृपा करना, असीं नशियां का त्याग करिए, निंदिया झूठ पखंड का त्याग करिए, सच्चा सच्चा जीवन गुरु के सिखों वाला बताइए, ताकि साडा लोक ते परलोक सुखी होवे। सारी संगत नूं जीव आया, सारी संगत का कोटान कोट धन्यवाद, जिन्हां ने अपने स्वासां नूं सफल करने अज कुटिया ते आके साध संगत के रूप में बिल्कुल शांत मन एकाग्र होकर गुरु के बचन सुने ने। मैं अरदास करता गुरु चरणों में गुरु महाराज की बाणी के पावन बचन हिरदियों में वसन, ताकि साडा जीवन सफल हो सके। सारी संगत प्यार सहित फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा
वाहिगुरू जी की फतेह। आओ अरदास विच जुड़ो, उस तो बाद हुक्मनामा सुनो। तू ठाकुर तुम अरदास नानक दास सदा गुरबानी तुझ आगे हरि गुरु नानक सब तेरी वंडियाई कोई नाम न जाने तेरा बोलना जी सतनाम श्री वाहिगुरू जी की निताप निवारण हारा दुखंता सुखरास तांको दूर न को लागे जान की कृपा की अरदास अरदास है कि ओंकार श्री वाहिगुरू जी की फतेह। श्री भगवती जी की पाप साहिब दसवीं प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक रहते आए प्रगट गुरते अमरदास रामदासे में सहाय अर्जन हर गोविंद सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण से आई है जिस बैठे सब जो जाए गुरुजे बहादुर सिमरिए कर नाम जावे ताए सब खाई मन सहाय दसवें पातशाह साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी सब खाई मन सहाय दसा पातशाहियों के स्वरूप हाजरा हजूर जगदी जोत धन धन साहब आद श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पाठ दर्शन दीदार का ध्यान करके खालसा साहब बोलो जी। पंजा प्यारियां चौवन साहिबजादियां 40 मूर्तियां 8 जपियां तपियां जिन्होंने नाम जपिया वाणी के छकिया देख के लाई देख वाही देव के आन लेट सीता इतना प्यारियां सत्यारियां की कमाई का ध्यान करके खालसा साहब बोलो जी। जिन्हों गुरमुखां ने नाम जपिया वाणी के छकिया धर्मेर सीख देते बम बम कटवाए फौकड़ियां लुहाइयां तरखड़ियां के चढ़े तान नारियां के नाल सिरवार सिक्की सत्य नहीं हारिया पानी में मिठा मिठा करके मनिया तेना सिंगा सिंगियां पचंगियां की कुमारी का ध्यान करके खालसा साहब बोलो जी। पंजां सड़कां सरबत गुरुद्वारियां का ध्यान करके खालसा साहब बोलो जी। प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है सरबत खालसा जी को वाहिगुरू 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 नाम के तावे नाम के तान का फलिता सर्व सुख होवे जहाँ जहाँ खालसा जी साहब तहाँ तहाँ रशिया रियायत देख एक फतेह विरत की कायत पंथ की जीत श्री साहब जी सहाय खालसा जी के होर वाले खालसा साहब बोलो जी। सिखां सिखी दान नाम दान सब दान कतर दान कठ दान भरोसा दान उड़ीक दान रहत दान श्री अमरनाथ साहब जी के दर्शन स्नान चौकियां झंडे होंगे बोलो जी। सिखां का मन नीमा ना सुची माता की राखी आप वाहिगुरू जी होए नमाणियां दे मान सतगुरु जी हो नताणियां दे दान सतगुरु जी हो न्योटियां दी और सतगुरु जी हो सच्चे पिता धन धन साहब श्री गुरु नानक देव महाराज जी हो धन धन साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी हो आप जी के चरणा करुणा पास अरदास बेनती जोड़ी प्रार्थना करते हैं विचार पातशाह जी हो आप जी के धर्म कर्म बरसाए हुए महापुरुष ब्रह्म ज्ञानी श्रीमान संत बाबा करम सिंह जी होती मैदान वाले उन्होंने को बरसाए हुए महापुरुष श्रीमान संत बाबा हरनाम सिंह जी ज्ञान वाले उन्होंने की कृपा के पात्र श्री सतगुरु गुरुदेव महाराज जी हो आप जी की रहमत का सरकार जी की जन्म कुटिया के चार पातशाह जी हो जो महापुरुषों के उद्यम उपराले के नाल सारी संगतां ने महाराज जी आज मंगल संग्राम का दिहाड़ा मनाना किया है। गुरु गरीब नवाज महाराज जी जो आज अमृत वेले सेवकों वालों रखे हुए श्री अखंड पाठ साहब के भोग पाए सन उपरंत महाराज जी जो बाहर खुले पंडाल के आप संगतां दर्शन दारे दिते हैं। धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी जो बाहर नाम दी दाता बख्शो गुरु घर की सेवा बख्शो नाम बाणीना प्रेम बख्शो अमृत वेले का जागरण सतनाम श्री वाहिगुरू तनासरी महला चौथा। कलयुग को धर्म कहो तुम पाई कि छूट है हम छुट करके हर हर जप बेड़ी हर तुल्हा
हर जप्यो तरह तरह की, हर जी लाज रखो हर जन की, हर हर जपन जपावो अपना, हम मांगी भगत एकाकी रहाओ। हर के सेवक से हर प्यारे, जिन जप्यो हर भजना की, लेखा चित्र गुप्त जो लिखिया, सब छुट्टी जम की बाकी। हर के संत जप्यो मन हर हर, लागो संगत साध जना की, दिनयर सूर तृष्णा अग्न बुझानी, शिव चर्यो चंद चंदा की। तुम वड पुरख वड अगम अगोचर, तुम आपे आप अपाकी। जन नानक को प्रभु कृपा कीचै, कर दासन दास दसा की। तुम वड पुरख वड अगम अगोचर, तुम आपे आप अपाकी। जन नानक को प्रभु कृपा कीचै, कर दासन दास दसा की। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संगत नूं एक बेनती है, 18 नवंबर सातरती